प्रश्न हमारे पास, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब एक मैंने वृत्त जैसे मैंने बना रखा है, इसके ये जो घेरा है इसको हम कहते हैं परिधि। परिधि किसे कहते हैं? इस वृत्त के अंदर ये जो घेरा है ना, साइड में जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं परिधि। और इसकी परिधि हमें दे रखी है वृत्त की 22 सेंटीमीटर। और एक वृत्त के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 4 चतुर्थांश हैं। हमें बोला क्या है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मतलब इस वृत्त के अंदर चतुर्थांश यानी किसी भी एक चतुर्थांश को ले लेते हैं। मान लो मैं इसे ले रहा हूं, इस वाले को ले रहा हूं, तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला तो लगाएंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी त्रिज्या निकालनी है यानी r निकालना है। r हमें इस प्रश्न में दे नहीं रखा, तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे यानी r निकालेंगे। क्योंकि और त्रिज्या किसे कहते हैं? जो वृत्त के केंद्र से यहाँ से और वृत्त के यहाँ परिधि तक जो एक लाइन जा रही है, इसे बोलते हैं r। ठीक है, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं इसे। तो त्रिज्या हम पहले निकालेंगे इस वृत्त की परिधि की मदद से। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो वृत्त की परिधि का यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले फॉर्मूला। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई r। ठीक है, 22 सेंटीमीटर ऐसे का ऐसे ही। 2 का 2 रखेंगे, पाई की जगह पाई की वैल्यू होती है 22/7, मतलब 22/7। r हमें नहीं पता, r यानी त्रिज्या हमें अभी निकालनी है, तो r का हम r ही रखेंगे। उसके बाद 22 सेंटीमीटर का 22 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? देखिए r यहीं छोड़ देंगे, बराबर 22 इसको सबसे पहले लिखेंगे। और यहाँ देखिए जो चीज ऊपर है ना मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में नीचे चली जाएंगी, और जो चीज नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि संख्या पलट जाएंगी इस तरफ आएगी। तो देखिए अब क्या होगा? गुणा। अभी देखिए 7 क्या है? नीचे है ना, ये ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर वाले नंबर हैं वो डिवाइड में चले जाएंगे, यानी कि नीचे चले जाएंगे इस बट्टे के 2 गुणा में 22। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए अब कुछ कट रहा है तो काट रहे, देखिए 22 से 22 कट रहा है, तो r हमारा क्या आ गया? r हमारा आ गया 7 बट्टे में नीचे क्या बचा? 2। तो ये कितना था हमारा? सेंटीमीटर में था, तो हमारा r निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। मतलब कि त्रिज्या जो निकली यहाँ से यहाँ तक वो हमारे निकली 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें त्रिज्या मिल चुकी है, अब हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर हम इसका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 का 1/4 रहेगा, गुणा पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, गुणा r स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या को 2 बार लिखना है हमें। ठीक है, गुणा की फॉर्म में। तो 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, अब जो कट रहा है इनमें ऊपर नीचे वो काट लीजिए। अब देखिए ये 7 से ये 7 तो हो गया कट, और कुछ कट रहा है तो इसमें देखिए 2 से 22 कट रहा है, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो कितना बचा? अब देखिए ऊपर क्या बचा? 11 और 7। तो 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 77। ठीक है, इसी तरीके से नीचे क्या बचा? 4 और 2 बचा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।